बनारस, आप में से कोई गया कि नहीं बनारस आज तक? आप बनारस को समझते हैं ना? जब बनारस बोलता है तो लोग सुनते हैं, प्यार से आशीर्वाद भी देते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजा दिया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? शहर मस्ती का है। हाँ, आप बनारस, आप समझिए ये कुशल पहली बार जब बनारस आए, इनको पता नहीं कौन समझा दिया, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, माइक वाले टी टा टू बीच में क्यों कर रहे हो यार? उसको एक जगह सेट करके छोड़ दो। हाँ भैया, हाथ थोड़ा दूर रखो, इको बंद कर दो। ऐसा लग रहा है जैसे हम बोल रहे, पीछे से बाबूजी बोल रहे हैं। इसको बंद करो। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहा था, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए, लपक के नागा बाबा के पैरों में, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कविताओं पे खूब मोटा लिफाफा मिले, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, ये आवागढ़ के लोग जो है वो खूब हर बार हम ही से संयोजन कराएं, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा घर परिवार। नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े ना हूं, वो तो गंगा में नहाने के लिए घुसा था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। मैं प्रणाम करता हूं। शहर मस्त है सर। आप लोग तो बनारस गए, गोदौलिया चौराहा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी वहां के सांसद है, पता है ना? आप सिर्फ एमपी चुनते हैं, हम बटन दबाते हैं, सीधे पीएम निकल के बाहर आता, लप से। बहुत अच्छे भैया, लप से भाई साहब आता है। ऐसा नहीं है कि पहले मोदी जी के पहले डेवलपमेंट नहीं था, पहले भी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। आजकल लाल बत्ती जले, आप ना रुके तो 17 प्रकार का चालान काट दिया जाता है। वहां गोदौलिया चौराहा है, जानते हैं ना? गोदौलिया चौराहे की घटना बता रहा हूं। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रोहासी मुंह बना के बोली, है बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। बस आनंदित होना है, आपको सिर्फ आनंद लेना और कुछ नहीं करना, कसम खा के बैठिए यहाँ और हमारे समय जरूर ताली बजाई। आप क्यों सर ऐसे मुंह लटका के, क्या बात है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? हो गया ऐसा? धीरे धीरे थोड़ा फास्ट बनिए, जमाना स्लो नहीं है आपकी तरह। पता नहीं कौन, मैं क्या कह रहा था, न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है, निभाए साथ। बीच बीच में मैं ये डाल के देखता रहूंगा कि आप कविता भी सुनते हैं कि नहीं। न जाने कब चली जाए, खुशी का क्या भरोसा है, निभाए साथ मुश्किल में, किसी का क्या भरोसा है। चलो एक दूसरे से दूर हम शिकवे गिले कर ले, हमारी इस जरा सी जिंदगी का क्या भरोसा। क्या बात है भैया, चलो एक दूसरे से बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं बिना अनुभव के कोई कुछ लिख पाए ये असंभव होता है। जब तक हमें अनुभव न मिले तब तक हम एक लाइन नहीं लिख पाते, एक लाइन नहीं लिख पाते। क्या गुरु का क्या नाम है? अमित से ही पूछने गया था मैं। नहीं, आप तो सर अद्भुत आदमी हैं, आपके लिए क्या कहा जाए। ये गजब के आदमी है। वो छोटी बच्ची प्यारी सी नृत्य करके और उतर रही थी तो 100 रुपया घुमा के जेब में रख लिए। बताइए ये कोई बात हुई? कम से कम उसको 1000 दीजिएगा यहाँ से निकलने के बाद ना। ऐसा बाद में क्या होता है? ये बहुत अद्भुत आदमी है। अभी हम लोग को रिसीव कर रहे थे, हमसे बताया कि यार दमदार भाई अभी अभी करवा चौथ निकला है और समस्या ये नहीं, ये समस्या नहीं है, करवा चौथ तो हर साल आता है, इनकी समस्या दूसरी है और इसके समस्या का निदान बाबा बंगाली के पास भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि दमदार भाई शादी के बाद पत्नी भले ही स्वर्ग की परी क्यों न मिल जाए, जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन एक जो कसक होता है। मैंने 4 लाइनें लिखी, 4 लाइनें इनकी कसक के ऊपर झोंकता हूं। स्वागत भैया। हाँ
और ताली वाली इनके लिए बजाना, मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये मेरी आप बीती नहीं है। मेरी अभी अभी शादी हुई है नई। गलती से वीडियो पहुंच गया तो गड़बड़ा जाएगा, सारा कसक मेरे ऊपर निकल जाएगा। आप इनके लिए बजाना, ये अमित जी की बात है। उन्होंने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब आप समझते हैं? बादे सबा बिना समझे वाह कह दिए। ले ये भी एक कसक है। बादे बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही क्या प्यार से माला पहनाने आए हो। नहीं अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कहने आए थे चुप हो जाओ, इससे ज्यादा मत खोलो। बहुत अच्छे। क्या हमारी गलती नहीं है? मैंने पूछा भैया तो क्या करते हो? कहे जुगाड़ लगाते हैं। बहुत अच्छे। मैं भाई बजाओ एक बार ताली, आनंद है भैया। मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा कौन सा जुगाड़? तो कहने लगे कि यार बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में दो तलवारें रखते हैं। बहुत शुक्रिया। इधर के जितने पुरुषों ने इस पे ताली बजाई वो सब ऐसे जुगाड़ के प्रभावित में। धीरे धीरे लाओ, माल निकाल के सारा माल जल्दी निकाल रहे हो। ये इन्होंने उड़ाया, ये बढ़िया है। 2-4 टोर पड़ेंगे तो अब 500 का नोट उड़ाएंगे हमारे ऊपर। ये जितनी तेज आए थे मुझे तो लग रहा था चढ़ा ना जाए। नहीं अभी तो भाई साहब बोल रहे थे कि बड़ा स्लो है जमाना। स्लो ऐसे करके आप मायूस होकर ना बैठिए सर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्लो नहीं है जमाना। आपके समय की मोहब्बत अलग थी, बहुत अलग थी। इनके समय की मोहब्बत अलग है। अरे बहुत बड़े कवि हुए डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा कि हर फैसला, इनके समय की मोहब्बत के लिए उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल कर। जमाना है ये नहीं ऐसा, मोबाइल का ही दौर है। चिट्ठी कौन लिखता बताइए? वो तो आदमी के जहन से निकल गया। अंतरदेशी कैसी होती थी, पोस्ट कार्ड कैसा होता था, तार कैसे जाता था, याद है किसी को? नई पीढ़ी में तो किसी को याद नहीं। जमाना फास्ट है, नई पीढ़ी इस तरह मोहब्बत करती है। वो दमदार बनारसी बताते हैं, सुनिएगा। कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं। क्या बात है। ऐसे सुनना गुरु, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात है मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात है मोहब्बत। सुनना, इश्क मॉडर्न हो गया सर, इश्क मॉडर्न मेरा। काश ये भी हाल हो जाता। सर आप मुस्कुराइएगा, सिर्फ हंसिएगा नहीं। ठहाका लगाने से व्हाइट शर्ट है, रजनीगंधा गिर जाएगा, फिर भाभी जी दिक्कत होगी धोने में। का इश्क मॉडर्न मेरा क्या हुआ? हमें बिल्कुल मारेगी, अपनी भले न मारे। बहुत अच्छे। ये तो चमत्कारिक व्यक्ति है भाई साहब। मैंने पूछा कि पत्नी के पांव दबाना ये प्यार है कि खिदमत है? तो मैंने कहा कि गुरु देखो, पत्नी अगर अपनी हो तो खिदमत है। बहुत अच्छे। हाँ तो प्यार, उसी को तो प्यार कहा जाता है। आप तो, मैंने कहा इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता। पीछे वाले मजा नहीं ले रहे हैं क्या? वो कुछ लोग हाथ बांध के बैठे हैं। नहीं मजा नहीं है, आप हाथ खोल के बैठिए सर। 10 मिनट की बात है, 2 मिनट में हम निपट जाएंगे। ऐसे कहेंगे हम टाटा बाय बाय, हम खुदे बैठ जाएंगे। कसम खा के बता, मजाक नहीं कर रहे, सच बता रहा है। और ये ताली वाली की बात जहां तक है, वहां तक ये मेरी सोच है कि ताली वाली बजाने से ये नहीं होता कि बहुत बड़ा कवि है खूब ताली बजवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ताली आप बजा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि चलो यहाँ आना सफल हो गया। कोई भी कवि इतनी दूर से आपके बीच चल करके आता है तो एक उम्मीद लेके आता है कि उसको सुना जाएगा, उसको प्यार दिया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा। और वहां भी कुछ मनहूस चेहरे ऐसे बैठ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब।
हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए, कविता में गीता है, कुरान, बाइबिल, और कविता में ही महान ग्रंथ गुरुबानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। आप समझिए, आप तो यहाँ ऑर्केस्ट्रा करा सकते थे, कोई भी बॉलीवुड का बड़ा स्टार बुला सकते थे, लेकिन उतना बजट नहीं था। बहुत अच्छे। तो कवि सम्मेलन करा, तो कम से कम प्यार दीजिए भाई साहब ने कहा कविता में गीता है, कुरान, बाइबिल, और कविता में ही महान ग्रंथ गुरुबानी है। कवि सम्मेलनों में आना काव्य की समझ, यह संस्कारवान होने की निशानी है। हमको खुशी है यहाँ आपने बुलाया, हमें कवि कर्म करना है, कविता सुनानी है, और आप यहाँ आए हैं तो हाथ खोलिए जनाब, दाद भी देना है और ताली भी बजानी है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। वाह भैया, वाह वाह वाह। प्रणाम करता हूं नौजवान दोस्तों, आवागढ़ के खुददार लड़कों, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। क्या कहने हैं भाई, वाह। ख्याल किया है, अक्सर लड़कियां इश्क में होती हैं तो कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी ये कहा करती थी। मैंने 4 लाइनों में निपटाया। मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। कहती है मैं पापा की परी हूँ, लड़की है मैं पापा की परी। हम लड़के क्या बाढ़ में बह के आए क्या? हम कुछ नहीं है। तुम्हारी अना के लिए, तुम्हारे स्वाभिमान के लिए मैंने 4 लाइनें उसके मुंह पे मारी हैं भाई साहब। भले ब्रेकअप हो गया वो अलग बात है, हाँ, लेकिन मैंने 4 लाइनें कही। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं।